तो क्या नया है इस टेक्नोलॉजी के बारे में? देखिए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो जो कैमरा है मोबाइल का, ये 30 से 40 फोटो ले रहा है एक सेकंड में। और इसी को बोलते हैं फ्रेम्स पर सेकंड, कि 30 से 40 फ्रेम्स पर सेकंड पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। जो टेक्नोलॉजी हमने कैलटेक नासा में डेवलप किया है वो 250 अरब फोटो लेता है एक सेकंड में, या इसकी इमेजिंग स्पीड जो है वो 250 अरब फ्रेम्स पर सेकंड की है। तब आप सोच सकते हैं कि कितना फास्ट ये कैमरा है। ये हमारी सोच से बिल्कुल परे है और ये बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है। और इसको हमने फेम्टोसेकंड लेजर शीट कंप्रेस्ड अल्ट्रा फास्ट फोटोग्राफी नाम दिया है। तो इसके फायदे क्या हैं? फायदे देखिए क्या है कि जो ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी भी अनसॉल्व्ड हैं। हमें पता नहीं है कि प्रकृति जो है कितनी रहस्यमय है, और उस रहस्य का उजागर करने के लिए हमको सबसे पहली चीज ये है कि प्रकृति को समझना होगा कि प्रकृति के अंदर जितनी भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं वो कैसे होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो पौधे हैं भोजन कैसे बनाते हैं, और हमें पता है कि जो हमारे धरती पे जीवन है उसका एक सबसे बड़ा कारण है सूर्य की रोशनी। अगर सूर्य की रोशनी ना हो तो शायद जीवन संभव नहीं है। तो सूर्य की जो रोशनी है उससे धरती पे बहुत सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं शुरू होती हैं, और उसको बोलते हैं लाइट स्पीड से जो रिएक्शंस होती हैं। तो हमारे कैमरे के थ्रू हम प्रकाश को भी कैद कर सकते हैं इस कैमरे में। कहते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे तेज जो है वो प्रकाश है। प्रकाश से ज्यादा कोई भी तेज नहीं जा सकता। लाइट जो है वो सबसे तेज जाती है। और अगर हम लाइट को ही कैप्चर कर लें, लाइट के द्वारा जितनी रिएक्शन है उसको कैप्चर कर लें, तब क्या होगा? हमारे दिमाग में जो तरंगे उठ रही हैं, जो रिएक्शंस हो रही हैं, जिनकी वजह से हम चलते हैं, फिरते हैं, सोचते हैं, सब कहीं ना कहीं किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा इनिशिएट होती है। और ये केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं ये बहुत ही फास्ट होती हैं, माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड टाइम स्केल पे होती हैं। हम जब आंख बंद करते हैं उससे भी तेज होती हैं। तो इन क्रियाओं को अगर समझना है या उसको सूक्ष्मता से उनके बारे में गहन अध्ययन करना है, तो जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसकी जरूरत है। तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए ही हमने ये टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप किया है। अब जो हमारे स्पेसिफिक एप्लीकेशन वो क्या है? हमारा जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है वो ये है कि क्योंकि हम कंबशन या दहन की क्रिया को स्टडी करते हैं, जिससे कि आगे चल के और भी ज़्यादा एफिशिएंट और कम पोल्यूशन वाले रॉकेट्स या कंबशन इंजन्स बना सकें। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जो लौ के अंदर जो पीला कलर आप देखते होंगे, या जब हम आपके सामने बैठते हैं ठंड के समय में तो देखते हैं बहुत सारा धुआं निकलता है, बहुत सारी कालिख निकलती है और पीला कलर निकलता है। और ये पीला कलर ना ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है, बल्कि यही कलर जो है जब हम कोई ईंधन जलाते हैं, घर में खाना कुक करते हैं तो भी केरोसिन जब जलाते हैं, या हम मोमबत्ती जलाते हैं या लालटेन जलाते हैं तो ये पीला कलर निकलता है। और पीले कलर का जो रहस्य है अभी तक ये है कि ये पीला कलर जो है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म नैनो पार्टिकल होते हैं। और ये नैनो पार्टिकल कैसे बनते हैं?
ये बनते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, इनको हम PAH बोलते हैं। तो इन PAH से इनका जो है निर्माण होता है। अब कहते हैं कि जो इंटरस्टेलर मीडिया है उसमें 10 से 12% जो है वो पूरा PAH है। तो अगर हम नैनो पार्टिकल के ओरिजिन को जानना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले पीएच को स्टडी करना होगा। और ये जो क्रिया प्रतिक्रिया जो है नैनो पार्टिकल बनने की पीएच से, ये नैनो सेकेंड्स में होती है, बहुत ही फास्ट होती है। और इसी को हमने इस टेक्नोलॉजी के थ्रू कैप्चर किया है कि हम 250 बिलियन फ्रेम्स पर सेकंड की इमेजिंग स्पीड से इस चीज को हमने कैप्चर किया है, और जिसकी वजह से हम उसके रहस्य को समझने में हमको मदद मिली है। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। और मैं अपने सक्सेस का जो क्रेडिट है वो अपने टीम को देना चाहता हूँ, कैलटेक नासा की टीम को, खासकर अपने गुरुओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने फैमिली को धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने माता पिता को धन्यवाद करना चाहता हूँ, और अपने बहुत सारे मित्रों को जिन्होंने मुझे कहीं न कहीं जीवन के हर क्षण में मदद की है। और सबसे यही निवेदन करता हूँ, या जितने भी जो नए बच्चे हैं उनसे यही कहता हूँ कि आप अपने दिमाग को क्यूरियस रखिए और कुछ सीखने की कोशिश करिए, सवाल पूछिए, और सवाल जब पूछेंगे तो उसका जवाब जरूर मिलेगा।